Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. So, yes, आज से जो है वो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जेंडर स्टडीज की। पर इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देती चलूं कि जेंडर स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, या इसको कैसे टैकल करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो जेंडर स्टडीज़ में होती हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन सा क्या सिलेबस है। आज का जो क्लास होगा वो बेसिकली इन इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। इसमें आपको सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। राइट, ये मैं आपको फुल फ्लेज्ड जो है वो कवर कराऊंगी विद द नोट्स, एवरीथिंग। जितना भी मैंने ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने जितना भी कंटेंट प्रिपेयर किया, मैंने हर वो टॉपिक कवर किया, हर वो चीज़ कवर की थी जो जो है वो आउटलाइन में है, जो पास पेपर में है। तो बेसिकली मैं आपको इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूं कि जब आप लोग सीएसएस या पीएमएस या पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली जेंडर स्टडीज जो सब्जेक्ट है वो होता है 100 मार्क्स का। राइट, एक तो ये होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट, पहली बात आपको ये क्लियर होना चाहिए। राइट, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पूरा। राइट, उसके अलावा इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आपको मोस्टली डेटा लिखना होता है, या कोटेशंस लाजमी लिखनी होती हैं, या चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं। तो इसकी अगर मैं आउटलाइन की बात करूं तो ना ही ये इतना बड़ा कोई लेंदी सब्जेक्ट है, ना ही कोई इतना कोई छोटा सब्जेक्ट है। इसमें भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। पर जैसे कि मुझे इस सब्जेक्ट पे ग्रिप है और ये मेरा सब्जेक्ट क्लियर था और पास थी मैं इस सब्जेक्ट में। राइट, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ के मजा आएगा। अब अगर मैं इस टर्म को थोड़ा सा आपको बताऊं कि इसमें लिखा हुआ है कि जेंडर और स्टडीज ये दो अलग लफ्ज हैं और ये एक सब्जेक्ट है पूरा, जेंडर स्टडीज। अब जेंडर्स जो होते हैं डिफरेंट जेंडर होते हैं, मेन भी होता है, वुमेन भी होती है। राइट, ट्रांसजेंडर होते हैं, लेस्बियन होते हैं, क्वेयर होते हैं, एलजीबीटी, गे, डिफरेंट जो है वो जेंडर्स होते हैं। राइट, अगर मैं कहूँ वुमेन स्टडीज तो वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन पे होगा। राइट, अगर मैं कहूँ मेन स्टडीज तो वो सिर्फ मेन पे स्टडी होगी। अगर मैं कहूँ कि भाई एलजीबीटी स्टडी, राइट, ये टर्म्स आपके लिए थोड़े से नहीं होंगे, बट आहिस्ता आहिस्ता आपको इन चीज़ों के बारे में आप फैमिलियर हो जाएंगे। राइट, तो ये बेसिकली वो स्टडी है जो सारे जेंडर्स को कवर करती है, मोस्टली वुमेन को। राइट, मोस्टली वुमेन को। पर इसमें पढ़ते हम सारे जेंडर्स को हैं कि इनमें कौन सा फर्क होता है, ये क्यों डिफरेंट हैं, वायलेंस कौन कौन से होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, कैसे ये जो है वो इवोल्व हुआ सब्जेक्ट। वेव्स पढ़ेंगे, डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। तो हम लोग अभी आ जाते हैं आउटलाइन पे कि ये जो है वो सब्जेक्ट की आउटलाइन क्या है, कौन कौन से। अब फर्स्ट पार्ट जो है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की तरफ आऊं तो फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है। क्या क्या चीज है? इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज। ओके, अब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी मैं आपको छोटा छोटा ब्रीफली थोड़ा थोड़ा मैं आपको इन अ नटशेल में आपको बताती जा रही हूँ। हम लोग इन सारी चीजों में क्या करेंगे, डुबकी लगाएंगे, मतलब हम लोग इनमें जो है वो गुम हो जाएंगे। हम लोग डीपली पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक में आपको कवर करवाऊंगी, आप मेरी गारंटी है आपको। तो इंट्रोडक्शन क्या है जेंडर का? राइट, हम लोग ये पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू जेंडर, जेंडर स्टडीज। अब उसमें डिफरेंट चीजें आ जाती हैं कि भाई ये जेंडर और डिफरेंट जेंडर्स कौन कौन से हैं, ये कैसे इवोल्व हुआ, ये सारी चीजें। अब डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड
विमेन स्टडीज, जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडर में सारे जेंडर्स आ जाते हैं, पर विमेन जो होती है, वुमेन स्टडी जो होती है, वो स्पेसिफिक विमेन की स्टडी होती है। राइट, अब इसका डिफरेंस इन्होंने पूछा गया है, इन्होंने बताया है। अब मैं अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आऊं तो ये है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज। अब मोस्टली मोस्टली ये जो टॉपिक है ना, ये आता है सीएसएस में भी आता है, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर। अब ये रिसेंटली जो पीसीएस हुआ था सिंध का, उसमें ये टॉपिक आया था, सीएसएस में ये आता रहता है। राइट, सो आप इसको थोड़ा सा देख लें कि ये है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर। अब मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर को हम लोग बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं आपको गाइडलाइन देती चलूं, तो कोई भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ें, ये मैं आपको एज अ टीचर मैं आपको ये राय देती हूँ या सजेशन देती हूँ, या मैं आपको ये मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो ना, वो आप जब पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज आप करो, उसको आप खुद पे अप्लाई करना सीखो। क्योंकि जो भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना, वो फजूल में नहीं पढ़ रहे होते। राइट, उसको खुद पे अप्लाई करो, घर पे अप्लाई करो, सोसाइटी एज अ होल पे अप्लाई करो, अपनी कंट्री एंड एज अ वर्ल्ड सारे। फिर मतलब ये लेवल्स होती हैं, ये सब्जेक्ट को अप्लाई करना सीखें। तो जैसे मैंने कहा मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, तो मतलब इस सब्जेक्ट की कैसे ये डाइवर्स है, कैसे ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैसे ह्यूमन ह्यूमन पे अप्लाई हो रहा है, कैसे ये एनिमल पे अप्लाई हो रहा है, कैसे ये फिजिक्स में एप्लीकेबल है, कैसे ये जियोलॉजी में एप्लीकेबल है, कैसे ये केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, कैसे ये सब्जेक्ट जो है वो एप्लीकेबल है, इसकी नेचर क्या है सब्जेक्ट की। राइट, दूसरा टॉपिक अब ये देखें, ये भी मैं कहूँ ना, अगर इसको मैं रेड करूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन। एक होता है ऑटोनॉमी, दूसरा होता है इंटीग्रेशन। ऑटोनॉमी मीन्स ऑटो खुद, एक। इंटीग्रेशन मीन्स जब आप इंटीग्रेट करते हो, एक जो है वो ग्रुप बनाते हो, कोहिजन, या आप कहें कि एक साथ मिलके आप इंटीग्रेट होकर काम करते हो, या इंटीग्रेशन ऑफ द डिफरेंट जेंडर्स होता है, तो ये उस पे ये डिबेट है। राइट, अब ये डिबेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जो न्यू होते हैं सब्जेक्ट के साथ फैमिलियर नहीं होते, इसलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि जब आप ये आउटलाइन बनाए ना, तो आप इसको रेड करें, इनको जो है वो स्टार लगाते जाएं इन टॉपिक्स को। स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन वुमेन, अब ये टॉपिक भी आता है। मैंने जो है वो विटनेस किया है इस टॉपिक को 2 बार, जब भी मैंने 2 बार ये एग्जाम दिया है, तो ये दोनों ही बार ये टॉपिक जो है वो मैंने विटनेस किया है और ये आया है। अब ऐसा भी होता है कि भाई ये पूछा जाता है कि जो है वो पाकिस्तान में कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ। राइट, या स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज पाकिस्तान में, ये कैसे मतलब जब से पाकिस्तान बना है, तो हो उस ये टॉपिक मैं आपको डीपली कवर करवाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हम लोग सेकंड सेगमेंट की तरफ आते हैं। राइट, ये है सेकंड सेगमेंट। सेकंड सेगमेंट में क्या है कि अगर मैं आपको सेकंड सेगमेंट का बताऊं, इसमें जेंडर स्टडीज में तो वो है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर। ठीक है, अब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, चीजों को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखें, समझना सीखें। अब सोसाइटी कैसे कंस्ट्रक्ट करती है जेंडर को। एक होता है नेचुरली एक चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई बेबी बॉर्न हुआ, राइट, तो जो ऑर्गन्स होते हैं ना, उनकी बेसिस पे जो है वो डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि भाई ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। पर दूसरी चीज होती है जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करे जेंडर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर बेबी बॉय होता है ना,
तो जितने भी रिलेटिव्स आपके सपोज करें विजिट करेंगे हॉस्पिटल में, तो बेबी बॉय के लिए क्या लाते हैं वो? ब्लू। गर्ल होगी तो उसके लिए पिंक। पिंक बलून्स, पिंक केक, पिंक क्लॉथ्स। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। राइट, ये मैंने आपको सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल दिया है। राइट, कैसे सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है जेंडर को, और कैसे जो है वो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो नेम्स जो होते हैं, गर्ल्स के अलग होते हैं, बॉयज के अलग होते हैं। राइट, हमारे फैमिली में पेरेंट्स बताते हैं गर्ल को, अगर गर्ल है तो वो डॉल से खेलेगी, अगर बॉय है तो वो कार से, रोबोट से, डिफरेंट चीजें करेंगे वो। राइट, सो ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। राइट, ये सारी चीजें जो है एक जेंडर जो कर रहा होता है, ये जेंडर रोल्स जो है ना वो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, डेवलप किए हैं। राइट, नर्चर और जो नेचर की डिबेट आएगी नीचे, वो भी आप इसी में ही देखेंगे। अब देखें, ये जो टॉपिक है, टेस्ट की हिस्ट्री क्या है? राइट, हिस्ट्री के बारे में ये पूछा गया है। राइट, तो ये फर्स्ट इसमें टॉपिक आ जाता है। अब नेक्स्ट मतलब टॉपिक इसी सेगमेंट में जो हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स क्वेयर थ्योरी। अब ये क्वेयर थ्योरी आती है, क्वेयर थ्योरी। ये जो थ्योरी है ना, ये आप जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ें, मैं आपको करवाऊंगी। अब क्योर थ्योरी जो है, एक होता है मेल फीमेल, दूसरे होते हैं क्योर क्वेयर थ्योरीज। मतलब क्योर क्वेयर वो होते हैं जो बिल्कुल अम्ब्रेला जो होती है, कलरफुल होते हैं, वो बोलते हैं कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, नथिंग इज फिक्स्ड। राइट, तो ये क्वेयर जो है वो, क्वेयर हम लोग बेसिकली इंग्लिश में अगर हम लोग कहते हैं तो एक पिक्यूलियर या अटपटा या एब्सर्ड जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं इरेग्युलर। उस उसे हम क्वेयर कहते हैं। राइट, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें होगा, इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड। अब ये बात हो रही है, इज सेक्स सोशली डिटरमिन्ड। तो ये पूरी डिबेट है जो हम लोग कवर करेंगे कि ये क्या सोशली डिटरमिन्ड होता है या नेचर जो होती है वो इसे डिटरमिन करती है, या नर्चर्ड होता है, कंस्ट्रक्टेड होता है। तो ये एक डिबेट है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर साल आता है। राइट, मस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटी। ओके, ये एक टॉपिक है इसमें। ओके, नेचर वर्सेस कल्चर। एक होती है नेचर, दूसरी होती है कल्चर। ये डिबेट है, अ डिबेट इन जेंडर डेवलपमेंट। राइट, जेंडर डेवलपमेंट में ये डिबेट है, नेचर वर्सेस कल्चर। मतलब एक नेचर की तरफ से है, खुदा ताला की तरफ से है, नेचर की तरफ से। दूसरा है कल्चर, या सोशली कंस्ट्रक्टेड, या कल्चर्ड, या जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया। तो ये एक डिबेट है जो हम लोग कवर करेंगे। राइट, अब थर्ड सेगमेंट जो है, थर्ड सेगमेंट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। थर्ड सेगमेंट में क्या है? ये फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं। अब थ्योरीज भी कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ अभी इनके बारे में। फेमिनिज्म की थ्योरी, व्हाट इज फेमिनिज्म, है क्या फेमिनिज्म? मैं आपको थोड़ा सा भी बता देती हूँ कि भाई फेमिनिज्म ये होता है कि अगर वुमेन जो है उसमें वुमेन के राइट पे बात हो रही हो, जैसे औरत और उसके बॉडी के बारे में बहुत बात हो रही है, उसके राइट्स के बारे में बात हो रही हो, राइट, तो फेमिनिज्म होगा। राइट, लिबरल फेमिनिज्म क्या है? अब ये जैसे पहले लिबरल फेमिनिज्म आया, फिर रेडिकल, फिर सोशलिस्ट फेमिनिज्म, फिर ये सारे साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म आया, मेंस फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। तो ये सारी क्या है? ये नीचे थ्योरीज हैं। अब ये देखें, अगर मैं लिबरल फेमिनिज्म की बात करूँ ना, तो लिबरल फेमिनिज्म आया था फर्स्ट वेव ऑफ, किसमें? फर्स्ट वेव ऑफ
फेमिनिज्म जो था फर्स्ट वेव में, रेडिकल जो था वो सेकंड वेव में था, रेडिकल फेमिनिज्म। ओके। अब सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो है, ये था थर्ड वेव और फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म या मेंस फेमिनिज्म। अब लिबरल फेमिनिज्म में बेसिकली लिबर्टी की बात की थी औरतों ने, कि हमें जो है वो राइट टू वोट दिया जाए, हमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन दी जाए। रेडिकल फेमिनिज्म में उन्होंने बात की थी कि हमें जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे हमें जगह दी जाए, ऑफिसेस में जगह दी जाए, हमें भी उतना राइट दिया जाए कि हम लोग काम करें। मर, इस मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में। राइट। सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भाई सोसाइटी में जितने भी जुल्म हो रहे हैं औरतों के साथ, राइट, सोशलिस्ट फेमिनिज्म में, कि भाई सोसाइटी कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, राइट, सोसाइटी के जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से वुमेन कैसे, जैसे वुमेन को जो है सिर्फ रिप्रोडक्टिव टूल समझा जाता है। क्यों? मेन अगर बाहर काम कर रहा है तो उसका जो लेबर है वो पेड है, अगर वुमेन काम कर रही है घर पे तो वो अनपेड लेबर क्यों है? राइट। सो डिफरेंट चीजों पे, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पे, सोशलिस्ट फेमिनिज्म पे बात हुई थी। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, अब कुछ चीजें होती हैं जो साइकोलॉजिकल, माइंड में जो चीजें होती हैं, एक नर्चर्ड कल्चर्ड चीजें होती हैं, तो उससे रिलेटेड, ये माइंड से रिलेटेड थ्योरी है ये। साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म, अब मेंस फेमिनिज्म पे मेन के राइट्स क्या हैं। अब देखें, ये अगर हम लोग औरत के राइट्स के बात की बात करेंगे सब्जेक्ट में, डजेंट मीन कि हम लोग जो है वो ये बात करें कि मेन के कोई भी राइट्स नहीं है। मेन के भी राइट्स हैं, राइट। पर जैसे हम लोग इस सब्जेक्ट में अंदर जाएंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इसमें हम कवर क्या करेंगे। अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में क्या है, जैसे जैसे मॉडर्निज्म आता जा रहा है, हमारी दुनिया जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, तो कैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं एक्सप्लॉइट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, राइट, पेरीफेरी कंट्री को, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज को, राइट, कोर कंट्रीज कैसे उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, राइट। सो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कैसे जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्सेज यूज करते हैं, फिर वो वुमेन जो है वो कैसे उससे जो है वो आई मीन होती है, उसको कैसे उन चीजों का इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें इस थ्योरी में हम लोग कवर करेंगे, बहुत इजी थ्योरीज हैं, राइट। अब ये थ्योरीज पढ़ना भी जरूरी है और इनकी एप्लीकेबिलिटी भी जरूरी है राइटिंग में, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इनको अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है, राइट। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट सेगमेंट की मैं तरफ आ जाती हूँ, जो मैं आपको भी बताने लगी हूँ कि नेक्स्ट सेगमेंट जो है ना वो है फेमिनिज्म मूवमेंट्स। अब ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। आई रिपीट, ये सारी थ्योरीज भी इम्पोर्टेंट है एक्सेप्ट दिस मेंस फेमिनिज्म, राइट। ये कम ही मैंने देखा है एग्जाम में, बाकी ये आती हैं दूसरी चीजें जो है वो आपको लिखनी पड़ेंगी, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म में ये अप्लाई होंगी ये थ्योरीज। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन द वेस्ट, वेस्ट में कैसे फेमिनिज्म मूवमेंट स्टार्ट हुई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई रिपीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट कवर करें। ये आती ही आती हैं वेव्स, एनी हाउ, मतलब इनको तो स्किप करना ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है, आप इनको स्टार लगा लें। जो जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ इम्पोर्टेंट हैं उनको स्टार करते जाएं। ना सिर्फ मैं आपको आउटलाइन बताऊंगी अभी, पर मैं अभी आपको पूरी एनालिसिस करके दूंगी कि कैसे जो है वो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हम लोग जो है वो पास्ट पेपर्स को पूरी हम लोग एनालिसिस करेंगे इसकी, राइट। ऐसे नहीं कि मैं आपको सिर्फ डीपली शेलो नॉलेज दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आप एग्जाम पास करो, क्योंकि मैंने भी कभी ऐसे नहीं पढ़ा कि मैंने सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा है। मैंने जो भी सब्जेक्ट में पढ़ती हूँ वो मैं ऐसे पढ़ती हूँ कि भले मेरा एग्जाम
निकले या ना निकले, पर मुझे नॉलेज पूरी होनी चाहिए सब्जेक्ट की। तो अगर आपके पास जब नॉलेज होगी ना, तो आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप ये सोचेंगे कि बस मुझे छोड़ दें तो मैं लिखती जाऊं। आपका हाथ नहीं रुकेगा। तो नॉलेज वो चीज है, हमेशा नॉलेज गेन करना सीखें। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो चीजें हैं, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन कौन सी थी, इसी में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान को ही सेम चीज कैसे इवॉल्व हुई, कैसे ये जो है वो कैसे इम्पेक्ट हुआ इन चीजों का। अब हम लोग जो है वो फोर्थ सेगमेंट पे आ जाते हैं। जब हम लोग करते थे ना, तो हमें कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, राइट। पर अब देखें, एडवांसमेंट आ गई है, लोग जो हमारे पाकिस्तानी भी अपलोड करने लगे हैं अपने लेक्चर्स यूट्यूब पे, ताकि दूसरे एस्पायरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते एटलीस्ट उनको फायदा हो, राइट। पर देखें, हम लोग इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप लोग एटलीस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने व्यूज दें, क्योंकि हम आपके लिए ये एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इतना तो आपका भी बनता है ना। तो जो फोर्थ सेगमेंट है वो क्या है कि जेंडर एंड डेवलपमेंट में, अब इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो भी बताऊंगी, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब देखें, जेंडर एंड डेवलपमेंट, colonial and capitalistic perspective of the gender. Okay, gender analysis of development theories. Okay, ये developmental theories जो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल थ्योरीज। अब ये कैपिटलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव जो ऊपर लिखा हुआ है ना, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अब ये देखें, कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। एक होता है ना कैपिटल, कैपिटल हम लोग किसे कहते हैं, कैपिटल का, क्योंकि एक एक वर्ड को आप समझा करें। शेलो नॉलेज जो है वो नहीं होनी चाहिए, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। कॉलोनियल तो आपको पता है, पर कैपिटलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव क्या होता है जेंडर का। अब कैपिटल जो होता है, बेसिकली कैपिटल वो होता है जो एक कोई भी इंसान जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहा है, उसकी जो है वो उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा ना, सपोज करें उसने कुछ लिया है, ऐसी गुड्स ली हैं, इक्विपमेंट्स लिया, मशीनरी ली, कोई भी चीजें ली फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, राइट, तो उससे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। जो भी, फॉर एग्जांपल मैंने मशीनरी ली है, उसमें से मैं जो है वो कुछ प्रोड्यूस करूंगी, ठीक है, और उससे मुझे अर्निंग होगी, तो ये मेरे मेरे बिजनेस का कैपिटल हुआ, जिसे हम लोग ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं बिजनेस में। तो अब जो है वो जैसे कैपिटलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव हो गया, तो मैं अभी आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगी कि वुमेन जो थी वो पहले अवाइली दौर में क्या होता था कि समझा जाता था कि वुमेन सिर्फ एक टूल है, राइट, फॉर द रिप्रोडक्शन। अब जितने वो बच्चे पैदा करेगी, स्पेशली जितने भी मेल वो पैदा करेगी, उतनी, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, तो वो कहते थे कि हमें एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी, एग्रेरियन सोसाइटी हैं जैसे हम लोग भी। तो उस टाइम ये होता था कि ये कहते थे कि जितने ज्यादा जितनी ज्यादा वुमेन रिप्रोडक्टिव होगी, उतने ही ज्यादा बच्चे होंगे, उतनी ही ज्यादा फील्ड में काम करेंगे, उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो ऐसे ही इस कैपिटल, वो कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने ट्रैक्टर लिया है ना, जैसे ट्रैक्टर लिया है तो आप उसको क्या करेंगे, जमीन पे जो है वो एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, फिर उससे क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। या एक बंदा है जिसका बेटा जो है, वो बंदा भी खुद फार्मर है, उसका बेटा भी फार्मर है, तो वो दोनों काम करेंगे, उससे उनको प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो ये जेंडर जो है, ऐसे ही इसको एक प्रोस्पेक्टिव बनता है इस सब्जेक्ट का, कैपिटलिस्टिक प्रोस्पेक्टिव का जेंडर पे थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया है। एटलीस्ट आपके माइंड में जब भी हम लोग चूज करते हैं ना सब्जेक्ट, तो हम लोग ये देख रहे होते हैं कि क्या मैं इस सब्जेक्ट को लूंगी तो क्या मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो इसलिए मैं आपको थोड़ी सी आउटलाइन ऐसे बता रही हूँ कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो
कि मैं अगर इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो इसमें मुझे कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, क्या ये मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए तो इंटरेस्ट होना जरूरी है उस सब्जेक्ट में। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, कॉलोनियल का मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो देखें पहले, जैसे अब भी देखें, जो गरीब कंट्रीज हैं, गरीब ममालिक हैं, जैसे स्वीडन है या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, तो वहां से क्या होता था, उनके लोगों को उठाया जाता था, फिर अपनी कंट्रीज में उनको यूज किया जाता था, या लोगों को जो है वो एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था। तो उसका एक प्रोस्पेक्टिव है या उसका एक इम्पेक्ट है जेंडर पे। राइट। अब मैंने आपको ये बताया कि जो है वो जेंडर एनालिसिस ऑफ डेवलपमेंट थ्योरीज, मॉडर्न मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है। ओके। वर्ड सिस्टम थ्योरी है। ओके। डिपेंडेंसी थ्योरी हो गई, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी। अब ये सारी थ्योरीज जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में उस टाइम जान आएगी, उस टाइम उसमें थोड़ा सा रीडर जो है वो जो देखेगा आपका पेपर, जब आप लिखेंगे ना कि मैंने ये टॉपिक लिखा है, नीचे लिखेंगे थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव क्या है, उनको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ना। अब ये वही थ्योरीज हैं जो आपको जो है वो पॉलिटिकल साइंस में मिलेंगी, सोशियोलॉजी में मिलेंगी, और वही थ्योरीज जब आप जो है वो पाकिस्तान अपना करंट अफेयर्स में अप्लाई करेंगे ना उन उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको पता लगेगा कि कैसे जो है वो एक स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन का। राइट। और इसका इम्पेक्ट अच्छा जाता है। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो एक्सप्लाइटेशन बढ़ रही है, विमेन की एक्सप्लाइटेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी देखें ना कि औरतें भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके जो गरीब लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। राइट। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है, वर्ड्स का एक सिस्टम है, वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है। राइट। अब वो उसका इम्पेक्ट कैसे पड़ रहा है जेंडर पे, ये भी थ्योरी हम कवर करेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी कैसे है कि जैसे अब देखें ना, अ, अब एक औरत है जो घर में काम कर रही है, और एक मर्द है जो फील्ड में काम कर रहा है। राइट। दोनों काम कर रहे हैं। अब काम की नौयत अलग है, मर्द जो काम कर रहा है बाहर जाके उसको उसके पैसे मिलते हैं, औरत जो कर रही है उसको उसके पैसे नहीं मिलते, तो वो फाइनेंशियली मर्द पे डिपेंडेंट होती है। राइट। पर अगर सपोज करें वो काम करती भी है जाके, तो एट द एंड ऑफ द डे जब वो घर में आती है तो फिर भी वो जो है वो घर पे ही खर्च करती है, अपने हस्बैंड को वो दे देती है, क्योंकि डिपेंडेंट है वो। वुमेन जो है वो डिपेंडेंट है। या हम लोग इस डिपेंडेंसी थ्योरी को ऐसे भी जो है वो कवर कर सकते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो डिपेंडेंट हैं डेवलपिंग कंट्रीज पे। राइट। हम लोग इसको पूरा सा सही से कवर करेंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी कैसे है, कैसे ये जो दुनिया का स्ट्रक्चर है, या एक घर का स्ट्रक्चर है, या सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ये कैसे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है कि उसका इम्पेक्ट जो है वो जेंडर पे पड़ रहा है, कैसे ये फंक्शन कर रहा है कि उसका इम्पेक्ट जेंडर पे पड़ रहा है। राइट। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, जेंडर अप्रोचेस टू डेवलपमेंट। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं जोर दे के आपको बता रही हूँ, ये चीज फिर से बता रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, women and development, women in development and gender and development। और कभी कभार ये सेप दिया जाता है, जेंडर क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज। ये देखा है मैंने टॉपिक, पर ये मैंने कम देखा है, पर होता है, शॉर्ट नोट्स में भी होता है, कभी कभार ये आपको दे देते हैं, तो इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। अब ग्लोबलाइजेशन का जेंडर पे इम्पेक्ट कैसे पड़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। राइट।
तो उसका जेंडर पे इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, राइट। तो ये भी कवर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ जाती हूँ मैं, फिफ्थ सेगमेंट। अब इसमें जो है वो फिफ्थ सेगमेंट की मैं बात करूं तो वो है स्टेटस ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान। इससे एक क्वेश्चन आता है, राइट, एक क्वेश्चन आता है। अब रिसेंटली अगर पीसीएस की बात करूं तो उसमें एक टॉपिक आया था कि कौन से जो है वो विमेन को जो अगर पार्लियामेंट में जा रही है या वो अगर एज अ गवर्नमेंट में जाना चाहे तो उसको कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो ये सोशल इश्यूज पे बात होती है वुमेन की। स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। अब देखें ये हेल्थ का सेगमेंट हो गया, राइट। दूसरा है एजुकेशन का सेगमेंट, राइट। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट का सेगमेंट, वुमेन से रिलेटेड लॉज कौन से हैं। तो ये सोशल इश्यूज हो गए। अब मैं आपको बताऊं ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी कवर हो जाती हैं करंट अफेयर्स में, सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में। तो ये सारी चीजें हम लोग जैसे ऐसे में ऐसे में ये चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान, स्टेटस ऑफ वुमेन इन एजुकेशन, स्टेटस वुमेन एंड एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एंड लॉ। ओके, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेसिकली ये हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब मैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ जाती हूँ, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? नेक्स्ट सेगमेंट इज जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर एंड गवर्नेंस। अब इस सेगमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं? डिफाइनिंग गवर्नेंस। अब ये सफराज इसमें आती है। कौन सी चीज आती है? सफराजिस्ट मूवमेंट। अब इसको बेसिकली राइट टू वोट मूवमेंट भी कहते हैं। ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में स्टार्ट हुई थी। इसमें लिबरल फेमिनिज्म की बात भी होती है, राइट। तो सफराज मूवमेंट की बात होती है। डिफाइनिंग गवर्नेंस। अब गवर्नेंस में देखिए मैंने अभी आपको बात बताई कि वुमेन जब गवर्नेंस में आती है तो कौन से चैलेंजेस हैं, राइट। उसको कौन से प्रॉब्लम से, फैक्टर्स कौन से हैं, वे फॉरवर्ड क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। सफराजिस्ट मूवमेंट आ गया इस सेगमेंट में, जो मैंने कहा आपको इम्पोर्टेंट है। दूसरे जेंडर इश्यूज इन विमेन एज अ वोटर। अब ये देखिए वही सेम चीज ना। अब ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता रही हूँ, एज अ वोटर, ठीक है। अगर विमेन वोटर है तो कौन से चैलेंजेस हैं। अगर विमेन जो है वो कैंडिडेट है गवर्नमेंट में तो वो उसको कौन से चैलेंजेस हैं। अगर रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो उनको कौन से चैलेंजेस हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल कोटा इन पाकिस्तान। अगर हम लोगों ने कोटा बना दिया तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। और अगर चैलेंजेस हैं तो उनको कैसे हम लोग जो है वो करें, सही कैसे करें, वे फॉरवर्ड क्या होगा, सजेशंस क्या होंगे, राइट। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको सोशियोलॉजी में भी मिलेंगी, ऐसे में भी मिलेंगी, ये आपको चीजें मिलेंगी पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, करंट अफेयर्स में। तो ये चीजें जो है देखें, अब आधा सेगमेंट जो है वो थोड़ा सा समझने वाली बात है और ये चीजें जो है ना जस्ट रीडिंग करने वाली बात है। इसमें हम लोग रीडिंग करेंगे, आपको रीडिंग्स देंगे, कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगी मैं आपको। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्या पूछा जाता है, भाई आप हमें बताएं डायरेक्ट वायलेंस कौन सा है, इनडायरेक्ट वायलेंस कौन सा है। जैसे ये देखे ना फॉर्म्स, डायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, जैसे इमोशनल वायलेंस हो गया, फिजिकल वायलेंस हो गया, ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीजें आ जाती हैं, ब्राइड बर्निंग आ जाती है। हम लोग ये सारे कवर करेंगे सारे, तो आपको मजा आएगा। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। अब ये क्वेश्चन भी आया था। स्ट्रक्चरल में बेसिकली नॉर्म्स लॉज जो बनाए गए हैं वो उससे कैसे जो है वो वायलेंस क्रिएट होता है। स्ट्रेटजीज कौन सी होती हैं कि इस चीज को हम लोग एलिमिनेट करें, वायलेंस को जो विमेन के अगेंस्ट होता है। थ्योरीज कौन सी हैं
जैसे साइक्लिकल थ्योरी हो गई या दूसरी जो है वो व्हील थ्योरी हो गई, ये सारी थ्योरीज जो है वो हम लोग कवर करेंगे इसमें। डिफाइनिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस है क्या, ये इजी सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, मजे का सब्जेक्ट है, और मैं आपको मजे से इसको करवाऊंगी। अब ये थोड़ी सी केस स्टडीज हो गई, तो आजकल तो एआई का दौर है, आपको पता है, तो आप इनकी केस स्टडी को रीड कर लें। मुख्तारा माई की केस स्टडी जो है, मलाला यूसुफजई के बारे में जो है, और ये शर्मीन अबैद चनाई जो है, इनकी केस स्टडी है, इन पे जो है इन्होंने क्या काम किया है वेमेन के लिए। तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास। अब ये इधर एंड नहीं हुआ है, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास था, ताकि आपको मालूमात हो कि अगर आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं तो आप इसमें पढ़ेंगे क्या, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इसमें कवर करनी पड़ेंगी। डरने की कोई बात नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखें, फायदा जो है वो मिलना चाहिए। अगर आप हम लोग किसी का अच्छा सोचेंगे ना, तो हमारे साथ खुद ही जो है वो अच्छा होता जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ ये करें कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब, या अपने कमेंट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। अभी ये एंड नहीं हुआ, अभी हम लोग इसकी एनालिसिस करेंगे कि कैसे जो है वो ये सब्जेक्ट जो है वो पेपर में आता है, कौन कौन से सेगमेंट ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। राइट, ये देखें मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। राइट, हम लोग इस सब्जेक्ट को कैसे जो है वो टेकल करेंगे, ये देखिए सारे पास्ट पेपर्स की एनालिसिस भी मैंने की हुई है। तो आपसे सिर्फ छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर मेरे एफर्ट्स, मेरी पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी समझ आया हो, थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो, तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मेरे कंटेंट को मत भूलिएगा। राइट, इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।